हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सीरीज जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के एप्टीट्यूड के सवाल। सो मोस्ट ऑफ यू कैन आस्क मी कि एप्टीट्यूड अब ये कहाँ से आ गया, ये कौन सी नया बला है जो आप जो है वो करने वाले हो। ठीक है, सो दोज यू डोंट नो, माय प्लेसमेंट सीजन गोइंग टू स्टार्ट विद इन द फ्यू डेज एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आस्क द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस इन देयर ऑनलाइन टेस्ट राउंड। ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फास्ट फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू प्रैक्टिस द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एज वेल। तो वो हम कहाँ से करेंगे, उसके लिए हम सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन जो हम लेकर के सॉल्व कर रहे होंगे वो होगा इंडिया बिक्स से। ठीक है, तो देखो भाई, ये अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो हार्डली ये तुम्हारे लिए है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस सीरीज फॉर मेमोरी कि जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरे कॉलेज लाइफ के अंदर हमें पता होना चाहिए कि मैंने प्लेसमेंट सीजन की तैयारी कैसे करी थी, क्या क्या स्ट्रगल्स मैंने किए थे, सो दैट व्हेन आई लुक बैक ऑन दीज टाइम्स आई गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम इट एंड मूव ऑन इन माय लाइफ। ऑलराइट, सो हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। मोस्टली क्वेश्चन मैं indiabix.com जो वेबसाइट है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर देखो तुम्हें कोई अगर हेल्प मिल जाए इस पर्टिकुलर सीरीज से तो भाई हेल्प ले लो, अदरवाइज मैं तुम्हारे लिए सीरीज तो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद के साथ बातें कर रहा हूँ, जैसा तुम समझ सकते हो। ठीक है, इट माइट सीम, है ना, इट माइट साउंड वियर्ड टू यू, बट दैट इज व्हाट इट इज। राइट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अगर कोई फीडबैक है आपके पास, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल फॉर श्योर। ठीक है, आप दे सकते हैं, आपके पास आपका सजेशन है, आप फ्री है देने के लिए। बट लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और हम शुरुआत करते हैं। Question says A and B together have 1210 rupees. If 4 by 15th of A's amount is equal to 2 by 5th of B's amount, how much amount does B have? कहता है आपके पास दो इंडिविजुअल है A और B, उनके पास टोटल अमाउंट है 1210। अगर हम A के अमाउंट का 4/15 फ्रैक्शन ले लें और अगर हम B के अमाउंट का 2/5 फ्रैक्शन ले लें तो उनका फ्रैक्शन सेम हो जाता है। तो बताइए कि हाउ मच अमाउंट डज B हैव। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे सर? तो देखो भाई, हमें मालूम है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो वो है 1210। उन्होंने एक चीज कही है हमें कि जो 4/15 है ए अमाउंट का वो इक्वल है किसके, 2/5, है ना, 2/5 ऑफ बी अमाउंट के। तो चलिए उसको हम इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कि 4/15 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी अमाउंट। तो अगर हम यहाँ से एक ए और बी में रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। सो 2a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3b। और अगर हम यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालने जाएं साहब, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ और ये बन जाएगा फ्रैक्शन 3/2। तो बेसिकली ए और बी का जो रेशियो है वो 3:2 आएगा अगर हम चाहते हैं कि 4/15 ऑफ ए अमाउंट इक्वल हो जाए 2/5 ऑफ बी अमाउंट से। राइट, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो 1210 है वो डिवाइड हुआ है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, और जो रेशियो है इसका कितना है, 3:2 है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि कितना अमाउंट जो है वो बी के पास होगा। तो बताइए कितना होगा। तो जब भी हम किसी एक अमाउंट को A/B रेशियो में बांटते हैं तो बेसिकली जब भी हमें निकालना हो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास कितना मनी है तो वो कैसे करते हैं, तो जो भी उसका हिस्सा है वो डिवाइडेड बाय टोटल हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट था वो। तो हमने 1210 को डिवाइड किया है 3:2 के अंदर। हमें पूछा गया है कि बी के पास कितना अमाउंट है। तो बी का फ्रैक्शन है 2, टोटल हिस्सा है 2 + 3 दैट इज 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1210 से और फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, है ना। तो हमारे पास बच गया अभी 2, 5 को 20, हाथ में 1, और अगर हम 10 दे दें तो यहाँ से आ जाएगा 242 इंटू अगर हम 2 कर दें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 484। तो आंसर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, क्या आंसर है कि हाँ जी साहब ऑप्शन ए है। अगर हमसे सॉरी ऑप्शन बी है। अगर हमसे पूछता कि बताओ ए के पास कितना अमाउंट है तो कैसे निकालते हैं। तो 1210 को डिवाइड किया है 3:2 रेशियो के अंदर। तो अगर हमें ए के पास कितना अमाउंट है वो निकालना होता तो ए का फ्रैक्शन होगा 3/5, क्योंकि 3 है ए का हिस्सा, 3 + 2 है टोटल हिस्सा। तो 5 हिस्से में से 3 हिस्सा जो है बेसिकली किसके पास है, ए के पास है। तो अगर हमसे निकालना है कि 1210 को अगर इस रेशियो में बांटेंगे तो ए के पास कितना आएगा, तो 1210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो है ना 12 आएगा सबसे पहले। तो 5 दूनी 10, है ना, हाथ में बचा 2, 1 आया 21, 5 को 20, हाथ में 1, 5 2 तो वंस अगेन ये आ जाएगा 3 × 2 42। तो जगह हमारे पास 2 3 6, 24 3 72, 726। तो ए के पास आएगा 726 अमाउंट, बी के पास आएगा 484 अमाउंट।
लेकिन आपको मालूम है साहब कि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बी के पास कितना अमाउंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा 484, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेन करने का तरीका। लेकिन लेट सपोज मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, उसको करने का तरीका क्या है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो अगर हम शॉर्टकट अप्रोच की बात करें, ठीक है, अगर हम शॉर्टकट अप्रोच की बात करें, आनंद कुमार तुमसे ही बात कर रहा हूं मैं, तो तुम सीधा लिखते क्वेश्चन पढ़ते ही कि 4/15 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ, यही था ना क्वेश्चन के अंदर, देख लेता हूं एक बार। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो 4/15 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2/5 ऑफ बी अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 5 से आउट कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है 2 टाइम, तो यहाँ से आ जाता है ए बाई बी कितना आया था, सीधा लिखता है ये वाला पॉइंट, तो आता था 3/2। फिर तुमसे पूछा कि बी के पास कितना अमाउंट है, तो तुमने देखा कि 1210 को डिवाइड कर रहे हैं, बी का अमाउंट पूछा है, बी का फ्रैक्शन है 2, टोटल हो जाएगा 2 + 3 5, तो 2/5 ये कैंसिल आउट करोगे, ये अब 5 2 2, ये 242 करोगे और यहाँ से आ जाएगा 242 × 2 484 के बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चंस फास्ट करोगे तो आपके लिए इजी होगा आनंद कुमार। तो ये बाकी सारी चीजें माइंड के अंदर चलेगी, बट जब भी हम पेपर दे रहे होंगे तो इस तरह से अपने को अप्रोच करना है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो भी सुन रहा है उसको समझ में आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है एप्टीट्यूड के, वहां जाके सीख सकते हैं, नो इशू विद दैट। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पावर पॉइंट के अंदर जाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आगे पढ़क दूंगा मतलब पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से क्या करते हैं, अपने को पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। ये रहा अपने पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है करने की कोशिश करते हैं। ये तो ये इंडिया बिक्स के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, आपको अगर मालूम नहीं है तो। ठीक है, क्वेश्चन से दो नंबर्स हैं हमारे पास, दे आर रिस्पेक्टिवली 20%, 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। कहता है कि आपके पास दो नंबर हैं जो किसी तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है और 50% ज्यादा है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं कि थर्ड नंबर हमारा क्या है, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो थर्ड नंबर है वो कितना है, x के बराबर है। तो क्या हम फर्स्ट नंबर बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं साहब, बिल्कुल बता सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है फर्स्ट, है ना, कि जो पहला नंबर है वो 20% ज्यादा है थर्ड नंबर से, तो हम क्या करेंगे 120% निकाल देंगे किसका, थर्ड नंबर का, क्योंकि ये अगर 20% ज्यादा है मतलब क्या है, x अपने आप में 100% है, इससे 20% ज्यादा है मतलब 120% उसका होगा। अच्छा 120% किसका रेशियो है साहब? ठीक है, तो निकालने के लिए है, अगर हम बात करें यहाँ से 120/100 कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम्स ऑफ x, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 आ गया, 2 से 6 आ गया हमारे पास, तो आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह से अगर हम सेकंड नंबर निकालने की कोशिश करें तो सेकंड नंबर निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर इज 50% मोर देन द थर्ड नंबर। अगर ये 50% ज्यादा है, इसका मतलब क्या है 150% अगर हम निकाल लें किसका, x का, तो वो हमारा ये सेकंड नंबर हो जाएगा। 150% क्या होगा बताइएगा? तो 50% होता है हाफ, तो हाफ का 3 गुना, तो 3/2 आ जाएगा। तो या तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वहां से भी सेम आंसर आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर इज 6x/5, सेकंड नंबर इज 3x/2। हमसे पूछा है रेशियो बताइए दोनों नंबर का, तो अगर हम रेशियो लेने पे आ जाए, अपने आप पे आ जाए, तो रेशियो नहीं निकाल सकते क्या? चिंदी चिंदी सवाल है, फटाफट कर दीजिए। तो 3x/2 आ जाएगा, ऑफ कोर्स ये 6 × 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा 5x, हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट। और अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 4/5। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 4:5, और ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया करेक्ट। ठीक है साहब, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं खुद के सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तुम 10वीं 12वीं के मैक्सिमम बच्चे हो गए, तुमको क्या समझ में आएगा ये एप्टीट्यूड का सवाल क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखने में तुमको मजा आ रहा है, या फिर तुम कहीं प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको अगर जरूरत है इन क्वेश्चंस की, ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई ऑन योर ओन बाय पॉजिंग द वीडियो, और उसके बाद सॉल्यूशन देखना दे सकते हो। ठीक है, कहीं पे गलतियां तो जरूर बताना, गलतियां ढूंढने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो गलती ढूंढना और बताना मेरे को। ठीक है, राइट, सो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। आइए थर्ड क्वेश्चन को जो है हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, इसको करते हैं फटाफट कॉपी पेस्ट, ये हमारा हो गया पेस्ट। तो पहले तो हम इसको यहाँ पे उठा के लेके आ देंगे। ठीक है, आई गेस विजुअल होगा आपके पास, बिल्कुल।
तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज एक सम ऑफ मनी है, पैसा है भाई, पैसा बहुत पैसा है, ठीक है। तो इस पैसे को 4 लोगों के बीच में डिवाइड किया गया, ए बी सी और डी, इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2:4:3। कहता है कि कोई एक अमाउंट है, हमें नहीं मालूम कि अमाउंट कितना है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि एक्चुअली जो अमाउंट है ना वो डिवाइड किया गया है ए बी सी और डी के अंदर कितने रेशियो में, 5:2:4:3 रेशियो में। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें रेशियो मालूम है तो क्या हम अमाउंट को अज्यूम कर सकते हैं, क्या हम अमाउंट को कंसीडर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लो कि ए को मिला 5x, बी को मिला 2x, सी को मिला कितना, सी को मिला 4x और डी को मिला 3x, ठीक। क्वेश्चन सेज इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, तो कहता है कि जो सी को अमाउंट मिला दैट इज 4x, वो 1000 ज्यादा है किससे, डी से। तो डी को मिला कितना है, डी को मिला है 3x। अगर 3x मिला है तो इसमें 1000 जोड़ देंगे तो डी के बराबर आ जाएगा, सॉरी सी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे 4x - 3x है ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस से माइनस होगा। इतना बेसिक आना चाहिए, हाँ नहीं आता तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000 के बराबर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज बी शेयर, बी का कितना हिस्सा है, हाँ बी का शेयर बताइए। तो बी का शेयर अगर हम रेशियो से देखें तो बी का शेयर है हमारे पास 2x, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ x निकाल दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ x कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ 1000 हमारे पास निकल करके आ जाएगा 2000। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बिल्कुल है साहब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आई गेस आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो समझ गया ना, आगे बढ़ो आगे, ठीक है। और राइट नाउ थर्ड, इसका फोर्थ क्वेश्चन को पिक्चर के अंदर लेके आते हैं और देखते हैं क्या मैं सॉल्व कर पाता हूँ क्या। दो थिंग्स कि मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करके रखा हूँ, बिल्कुल नहीं है ना। पहले चीज मैं प्रिपरेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सो इफ यू थिंक दैट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल गलत सोच रहे हो साहब, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इरेजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। और ठीक है बिल्कुल, चलिए इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर सिग्नल लाइक है क्या कुछ, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा पेन, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी इन अ स्कूल आर दिस वन, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे ब्रांचेज ऑफर करते हैं, बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, तो ये सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं स्कूल वाले। तो बोल रहे हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी की अगर हम सीट्स की बात करें तो इस रेशियो में, तो मैथमेटिक्स को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिजिक्स को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बायोलॉजी को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनका रेशियो दे रखा है 5:7:8। There is a proposal to increase this seat by 40%, 50% and 75% respectively. तो what is the ratio of increased seat, ठीक है। तो हमने क्या मान ला, देखो रेशियो की बात करिए ना, तो रेशियो में एक्चुअल नंबर जो है हमारे पास मैटर नहीं करेंगे, ये बात समझ में आती है तुमको, ठीक है। अगर उतना समझ में नहीं आता तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो मैंने मान लिया कि मैथमेटिक्स के हमारे पास कितने सीट्स हैं, तो रेशियो है मालूम है ना, तो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट हम बता सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 5x। तो स्टार्टिंग के अंदर स्कूल के अंदर जो है इस रेशियो में अंदर हमारे पास सीट्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी के, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75%। अब आजकल बच्चों की जो है वो डिमांड स्कूल में ज्यादा होती है, माँ बाप पढ़ाने में बच्चों को पढ़े हुए होते हैं, है ना, है कि नहीं। तो उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं मैडम प्लीज यार सीट्स बढ़ा दो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम इन सीट्स को इतने इतने परसेंट से बढ़ा दें तो हमारा रेशियो क्या होगा इंक्रीज सीट्स का। तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का जो है वो इंक्रीज्ड सीट कितना होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। मैथमेटिक्स का इंक्रीज सीट, तो उसको बनाया गया है 40% से, मतलब 140 हो जाएगा, 140/100 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू आ जाएगा 5x, 1 से 1 कैंसल्स, 2 से 5 आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 7, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मैथमेटिक्स के इंक्रीज सीट्स आ जाएंगे 7। उसी तरह से अगर हम बायोलॉजी की, अगर हम फिजिक्स की पहले बात कर रहे थे, फिजिक्स का इंक्रीज सीट्स की बात करें 50% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो पहले है 7x, इंक्रीज कर दिया गया 50% से, तो 150/100 आएगा इंटू 7x, ठीक है। x कैंसिल्स, 5 से 2, 5 से 3, 21x/2 आ जाएगा हमारे पास। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास कौन सा, बायोलॉजी का नया सीट्स 175/100, ठीक है। सर 1000 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय पहले सीट कितना है 8x, यहाँ से निकाल देंगे 8x, तो 25 से हो जाएगा 4, 25 से हो जाएगा 9, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो आ जाएगा हमारे पास 18x। रेशियो निकाले अगर तो 7x is to 21x/2 is to 18x।
ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 14:21:36 और मेरा आंसर नहीं आ रहा है।